सबसे पहले मैं संगीता मिश्रा, जॉइंट सेक्रेटरी बिंदास सोशल फाउंडेशन की ओर से ईसरा इंडिया, तरक सर का और अभिषेक सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इस मंच पर हमें आमंत्रित किया और हमें यह अवसर प्रदान किया कि हम अपने समाज में किए गए योगदान को, कार्यों को आप सभी तक पहुंचा सकें, साझा कर सकें। जैसा कि सर ने बताया, हमारे फाउंडेशन का उद्देश्य है हम सब खुश रहें, एक दूसरे की मदद करें, सहयोग करें एवं प्यार व सौहार्द का वातावरण क्रिएट करें। बिंदास सोशल फाउंडेशन पिछले गत 6 वर्षों से लगातार अपनी टीम और वॉलंटियर्स की मदद से विभिन्न शहरों में कार्य करता है, जरूरतमंद लोगों को जरूरत की चीजें साझा कराता है। और हमारी टीम विभिन्न शहरों में है, जैसे कि लखनऊ में हेड ऑफिस है, कानपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, पटना, चेन्नई, पंतनगर, इन सभी शहरों में हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है, बिफोर द लॉकडाउन एंड आफ्टर द लॉकडाउन कंटिन्यूअसली। अब औपचारिक रूप से इस संस्था का गठन सन 2018 में हुआ था और इसके संस्थापक हैं आदरणीय श्री राजीव कुमार वर्मा जी, जो कि पेशे से स्वयं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जिन्होंने पंतनगर यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है और वो लखनऊ में रहने वाले हैं और जिनके मोटिवेशन और टीम वर्क से हम सभी साथ में मिलकर जरूरतमंद लोगों के तक पहुंचते हैं और विभिन्न कार्यों को करते हैं। कुछ कार्यों की सूची मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों की सेहत के लिए जागरूक कार्यक्रम हम लगातार करते रहते हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर जागरूक कार्यक्रम, पर्यावरण को बचाने के लिए जन सामान्य को जागरूक करना, वृक्षारोपण कार्यक्रम करना, रक्तदान शिविरों का आयोजन करना, युवाओं की काउंसलिंग करना, रोजगार के संसाधन उत्पन्न करना, जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री का वितरण करना, जो कि अभी हमने लॉकडाउन के दौरान किया था गाजियाबाद में, मास्क का वितरण करना, मास्क बनवाकर बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाना। हम हैंडमेड मास्क उन सभी वॉलंटियर्स या उन जिनको बेरोजगार हैं उनको हम ये कार्य देते हैं कि वो हैंडमेड मास्क बनाएं, जिससे कि वो उनकी बेरोजगारी भी दूर होती है और उनको कुछ जीविका चलाने के लिए पैसे भी मिलते हैं। समय समय पर हर महीने चैरिटी करवाना और इस कोरोना महामारी काल में सभी की सेहत का ध्यान रखने के लिए बिंदास सोशल फाउंडेशन ऑनलाइन सेशंस करवाती है, जिसमें कि सुबह ऑनलाइन योगा, मेडिटेशन व सुविचार का सेशन होता है सुबह 6 बजे रोज जूम पे। बच्चों के लिए क्रिएटिव क्लासेस शाम 5 बजे होती हैं व बड़ों के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है, जिस और सेशंस में उनको जागरूक किया जाता है। इस तरह लगातार बिना रुके बिंदास परिवार जन सामान्य के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने का प्रयास कर रहा है। बिना किसी सरकारी सहायता के बीजेएसएफ परिवार स्वयं ही सहयोग राशि से इन सभी कार्यों को निष्पादित करता है और अपनी टीम और वॉलंटियर्स की मदद से जरूरतमंद लोगों की सहायता करता है। और ये थोड़ा सा सूची थी हमारे कार्यों की। अब मैं पीपीटी के माध्यम से कुछ फोटोज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जो हम लोग ने कार्य किए हैं और अभी तक करते आ रहे हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। हमारे फाउंडेशन की वेबसाइट है www.bjsf.co.in, जिस पे आप सारी स्कीम्स और जो भी कार्य हम लोग के आगे होने वाले हैं और जो प्रीवियसली हो चुके हैं उन सभी कार्यों को आप हमारी वेबसाइट www.bjsf.co.in पे देख सकते हैं। अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहें, कुछ फीडबैक देना चाहें, तो आप हमें मेल कर सकते हैं bjsfhskr@gmail.com पे। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, जिस पे कि आप व्हाट्सएप करके हमें फीडबैक दे सकते हैं या हमारे साथ जुड़ के एज अ वॉलंटियर, एज अ टीम वर्क काम कर सकते हैं।
बिंदास जियो सोशल फाउंडेशन के बारे में जैसा कि मैंने पहले ही बताया, गत 6 वर्षों से ये लगातार काम कर रही है, पर औपचारिक रूप से इसका गठन सन 2018 में हुआ था और इसका मोटिव है हम सब खुश रहें, टू मेक द अदर्स हैप्पी। इस संस्था का गठन क्यों किया गया? सवाल ये आता है कि हम एनजीओज या ये गठन करते क्यों हैं? गठन करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है, जैसा कि अभी मैंने इसरा का भी बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन सुना, कि गवर्नमेंट की स्कीम्स जो होती हैं वो हमारे नीडी पर्सन्स तक पहुंच नहीं पाती हैं, उसके लिए कोई माध्यम चाहिए होता है। डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जो पर्सन्स हैं वो भी इतने बिजी हैं कि डायरेक्टली वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो इन एनजीओज के माध्यम से या स्वयं खुद के माध्यम से भी हम जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए इस संस्था का हम लोग ने गठन किया है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए और इंसानियत को जगाए रखने के लिए हमने इस संस्था का गठन किया है। हमारी संस्था का लोगों के चेहरे पे हम उनकी जरूरत पूरी कर सकें और उनके चेहरे पे मुस्कान ला सकें। इंसान कब तभी खुश होता है जब उसकी कोई जरूरत पूरी होती है। जरूरत के वक्त अगर हम किसी के साथ खड़े हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ी इंसानियत और इससे बड़ा कार्य कुछ नहीं हो सकता है। यही हमारा उद्देश्य है बिंदास जियो सोशल फाउंडेशन का, हम सब खुश रहें, जिसमें कि हमारे स्टाफ मेंबर्स, वी हैव अ वेरी गुड एंड बॉन्डिंग टाइप ऑफ टीम मेंबर्स, और हम फंड खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी हमें गवर्नमेंट से कोई भी फंड नहीं मिलता है, तो हम खुद ही मिलके फंड रेज करते हैं, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, और हम सेशंस में डिफरेंट स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, हाउ टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स। सो दिस इज द विजन एंड मिशन ऑफ बीजेएसएफ। बिंदास जियो सोशल फाउंडेशन बेसिकली 2 पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से हमें पहुंचना है आगे तक। तो ओरिएंटेशन में अगर हम बात करें तो डिफरेंट हमारी चैरिटीज प्रोग्राम जो कि हर कपल ऑफ मंथ्स, हर मंथ हम करते हैं, जिसमें कि हम नई सामग्री जरूरतमंदों को देते हैं, पुरानी सामग्री भी देते हैं, भोजन दान करवाते हैं, आश्रम्स में जाते हैं, चैरिटेबल ओरिएंटेशन हो गया। सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वी प्रोवाइड ऑल्सो द सर्विसेज टू द सोसाइटी by distributing the mask, by distributing the usable things to the needy persons. Participatory orientation, हम अलग अलग फाउंडेशन या एनजीओज के साथ भी मिलके हमने काम किया है गाजियाबाद, लखनऊ में। एम्पावरिंग ओरिएंटेशन, जो हमारे अवेयरनेस सेशंस होते हैं शाम को, इसमें हम लोगों को अवेयर करते हैं, एम्पावर करते हैं, जागरूक करते हैं विभिन्न समस्याओं की जो समाज में चल रही हैं। ऑपरेशन की बात करें तो अभी हम सोशल लेवल पे, सोसाइटी पे वर्क कर रहे हैं, और 2 लेवल्स पे हम वर्क कर चुके हैं। कम्युनिटी बेस्ड, विद इन द सिटी, विद इन द सोसाइटी वी आर वर्किंग इन लखनऊ, and other than city, other than Lucknow, we are working on different cities like Kanpur, Allahabad, Delhi, Ghaziabad, Patna, and many more cities. We are working together with our different team members, team leaders, and we are going through some national NGOs and international. In the future, we are coming towards the national, become a national NGO, and also go towards the international NGO. अगर इश्यूज की बात करें तो बिंदास जियो सोशल फाउंडेशन काफ़ी इश्यूज पे काम कर रहा है, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, वृक्षारोपण, एनवायरनमेंट पे, हेल्थ एंड हैप्पीनेस सेशंस पे, गरीबी दूर करने पे, रिहैबिलिटेशन पे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने पे, और लोगों को अवेयर करने पे। इन सभी इश्यूज पे हम फोकस कर रहे हैं और इस पे लगातार काम हो रहा है। बेसिकली अभी जो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि है पैराडिज्म शिफ्ट इन एनजीओ एक्टिविटीज, तो हमने ड्यूरिंग द लॉकडाउन दैट इज स्टार्टेड इन लखनऊ फ्रॉम 24 मार्च, तो हम लोग ने सोचा कि अब हम आगे कैसे कार्य करेंगे, जो हम जाके करते थे डिफरेंट शहरों में या गरीबों के पास या अपने इवेंट्स को करना, तो अब हम क्या करेंगे। तो हम लोग ने
ड्यूरिंग द लॉकडाउन 4 सेक्टर्स में अपने काम को डिवाइड किया ताकि हमारी टीम और सारे लोग हमसे जुड़े रहें। वो 4 सेक्टर्स कुछ इस प्रकार हैं। मोटिवेशनल, जिसमें कि हम लोग ने इनफॉर्मल एजुकेशन के सेशंस रखे हैं। स्टिचिंग के कार्य हमारी टीम, शमीमा इज द टीम लीडर एंड शी इज डूइंग द स्टिचिंग टास्क एंड प्रिपेयरिंग द मास्क फॉर द नीडी पर्सन्स। एनवायरनमेंट का काम अभी तो रुका हुआ है, बट इस पे भी हमने सेशंस करवाए हैं ताकि एनवायरनमेंट में डिफरेंट न्यू फार्मिंग टेक्निक्स, व्हाट आर द न्यू फार्मिंग टेक्निक्स, ऑर्गेनिक टेक्निक्स आर डेवलप्ड इन द फार्मिंग. We are giving the sessions and awareness sessions on that. We are also focusing on the dynamic health. Daily we are doing the aerobics, meditation, सुविचार, ये सारे सेशंस हम रोज सुबह ऑनलाइन सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए हम जूम पे कर रहे हैं लगातार 24 मार्च से, जिसमें कि हम योगा एक्सरसाइजेस और ऑनलाइन सेशंस हमारी महिलाओं की समस्याओं के लिए, मेंस्ट्रुअल इश्यूज पे हम 3 दिन के सेशंस हमने करवाए हैं। इनर पीस में स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स, म्यूजिक, योगा, आर्ट एग्जीबिशन, ये सारे 4 सेक्टर्स में हम लगातार काम कर रहे हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अब कुछ इवेंट्स के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगी जो हमारे औपचारिक रूप से जब गठन हुआ था तो उसके बाद से हमने जो प्रोग्राम्स किए हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। 17 मार्च से हमारा चैरिटी प्रोग्राम शुरू हुआ था और जैसा कि मैंने बताया, द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फ्रॉम पंतनगर, so there is a one reunion and from the collection of that money we organized the charity program to the needy persons. So this is the photo of that reunion and the charity program. In this we collect what are the money collected, we are go to the needy persons और वो हम लोगों ने लोगों को सामान, नए सामान बांटे और इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हुआ। Then we have the 3 blood donation camps organized during 29th of April in Lucknow, 27th of May in Moradabad and 17th of June in Allahabad. 3 ब्लड डोनेशन कैंप्स हम लोगों ने लगा के, ये लखनऊ के क्लोज हैं जो कि हम लोग ने KGMU से टाई अप करके यूनिट्स ऑफ ब्लड हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड किया। सक्सेसफुल रहा ये प्रोग्राम हमारा। देन हमारा ये मुरादाबाद टीम में हुआ 27 मई को, फाउंडेशन ने रक्तदान शिविर लगवाया। फिर 17 जून को हमने रक्तदान शिविर इलाहाबाद टीम ने करवाया। उसके बाद जून में हम लोग ने योगा डे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाए जो कि हमारे तीनों शहरों में, लखनऊ, इलाहाबाद और मुरादाबाद में हुआ। उसके कुछ फोटोज हैं, ये लखनऊ के ऊपर है आपकी लेफ्ट साइड, बनारस में हुआ और मुरादाबाद टीम में भी अवेयर कराया लोगों को। फिर हम लोगों ने वृक्षारोपण प्लांटेशन किया 8 जुलाई को, 15 जुलाई को, 15 अगस्त को लखनऊ में, तीनों ही लखनऊ के डिफरेंट एरियाज में हम लोग ने प्लांटेशन किया। चैरिटीज करी और एक हमारा चैरिटेबल डांडिया नाइट प्रोग्राम होता है, उसके बारे में आगे दिखा रही हूँ मैं आपको। ये हमारी प्लांटेशन की तस्वीरें हैं, ये हमारी चैरिटीज हैं इलाहाबाद और लखनऊ की। ऊपर इलाहाबाद की तस्वीरें हैं और नीचे लखनऊ की। ये हमारा चैरिटेबल डांडिया नाइट है। इस डांडिया नाइट में चैरिटेबल वर्ड इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इस प्रोग्राम के थ्रू हम बच्चों, वॉलेंटियर्स के थ्रू पहले तो हम नुक्कड़ नाटक करते हैं जिसमें कि हमारा बेटियों पे, महिलाओं पे या सोशल एसिड अटैक, इस पे बच्चे नुक्कड़ नाटक करके लोगों को, समाज को अवेयर कराते हैं कि क्या समस्याएं हमारे समाज में। जैसे कि आपको नीचे फोटो दिख रही होगी, ब्लैक टी शर्ट में बच्चे हैं और ये मतलब ये इसमें बिना कर रहे हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे ये प्रोग्राम था और ये डांडिया नाइट का प्रोग्राम था हमारा और इसमें हम अवेयर भी कराते हैं लोगों को। और ये प्रोग्राम भी हमारा काफी बड़े लेवल पे होता है लखनऊ में और काफी सक्सेसफुल रहता है। अब 2019 के इवेंट्स हैं जो कि जो हमारे फिक्स्ड इवेंट्स हैं वो हमारे हर साल रिपीट होते हैं। जैसा कि तरक सर ने भी बताया, चैरिटीज हम लगातार हर महीने करते रहते हैं। प्लांटेशन, वृक्षारोपण हम हर साल करते रहते हैं। इसमें नया हमने जागरूक अभियान किया, वोटिंग के प्रति लोग वोट डालने नहीं जाते हैं
तो उसके लिए हमने एक जागरूक अभियान किया था 6 मई को 2019 में लखनऊ में। चैरिटीज हम करते रहते हैं और अंबेडकर जयंती सेलिब्रेशन भी हम लोगों ने इसमें भोजन दान किया था। 1090 चौराहे पे बहुत बड़ा लखनऊ में प्रोग्राम होता है, उसमें अंबेडकर जयंती हम बिंदाजी सोशल फाउंडेशन ने भोजन दान करवाया था। और 2019 में भी हमारी अगेन चैरिटेबल डांडिया नाइट हुई और चिल्ड्रंस डे पे भी हमने चैरिटी करी लखनऊ और मुरादाबाद में। ये कुछ फोटोज है हमारी अंबेडकर जयंती प्रोग्राम की। Then we have Jagruk Abhiyan about voting. Then we have charity program in Lucknow, plantation on 15th August 2019. Then we have the charitable Dandiya Night and Nukkad Natak. इसमें हमने different आपको right side में आप में students दिख रहे होंगे, वो एक शायद इसमें शायद इन्होंने वृद्धों पे एक नाटक किया था कि हम लोग की वृद्धों की स्थिति जो है, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो इंसान उनको ध्यान नहीं देता और कैसे वो धीरे धीरे घर से अलग हो जाते हैं। पिछली बार भी इसरा ने एक बहुत अच्छे एनजीओ को इनवाइट किया था, जो मैंने सुना था, जो कि वृद्धों पे बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को इसमें अवेयर करते हैं और रियूनियन करते हैं। ये भी चैरिटी है चिल्ड्रंस डे की 2019 की 14 नवंबर की। फिर हमने जैसा कि बताया था कि महिलाओं के मासिक धर्म की समस्याओं को लेके बहुत सारी महिलाएं, बच्चियां अभी भी अवेयर नहीं हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। मासिक धर्म स्टार्ट होने पे उनको अभी भी ज्ञान नहीं है कि वो कैसे, कुछ लोग कपड़े यूज कर लेते हैं या यूज कर, तो इस चीज के लिए हमने एक्सरसाइजेस क्या यूज करें उस टाइम, क्या एक्सरसाइजेस, स्मॉल एक्सरसाइजेस कर सकते हो आप, क्या कैसे उसको बताना है या किसी को, या क्या फॉलो करना है, इस पे हमने एक अवेयरनेस सेशंस रखे थे। इनफैक्ट ये 3 दिन का अवेयरनेस सेशन था लखनऊ में। सबसे पहला सेशन हमारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय लखनऊ में था, जो कि 12 दिसंबर 2019 में हम लोगों ने कराया था। ये 1-2 घंटे का प्रोग्राम था हमारा, जिसमें बच्चियों को हमने एक्सरसाइजेस बताई, अवेयर किया। देन 13 दिसंबर को हमारा ये एसआर ग्लोबल स्कूल बख्शी का तालाब सीतापुर रोड पे है, ये भी हमारा 2 आवर्स का प्रोग्राम था मॉर्निंग शिफ्ट में। इसमें भी हम लोग ने स्टूडेंट्स को एक्सरसाइजेस और अवेयर किया। Then we have again 13 this afternoon, we again have session in Nari Shiksha Niketan College about the menstrual health and hygiene. Then we have 14 December health talk and awareness program in the one of the college, Mahila PG College. ये 3 दिन का प्रोग्राम था। Again charity is always done in every month. So this is a photo of 15 December 2019. Now 2020 came. हमारे फाउंडेशन का एक उद्देश्य ये भी है कि अगर हमारे फाउंडेशन में टीम लीडर्स या जितने भी लोग हैं, जो हमारे, अगर किसी का कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे बर्थडे है या एनिवर्सरीज है, तो हम लोग सबसे पहले ज़रूरतमंद लोगों के पास जाते हैं और उनके साथ खुशी बांटते हैं, उनसे बात करते हैं, वृद्धाश्रम जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको जरूरत की चीज़ें बांटते हैं। मतलब जैसे हम घर में सेलिब्रेट करते हैं, हम उनके साथ सबसे पहले सेलिब्रेट करते हैं। तो यही कुछ तस्वीरें हैं 11 जनवरी की, जिसमें कि फाउंडर सर के बेटे का बर्थडे था। Then again we have health checkup camp in the वैशाली गाजियाबाद। 9 फरवरी को हम लोगों ने 2020 में हेल्थ चेकअप कैंप लगवाए वैशाली गाजियाबाद टीम ने। Then we have again the health checkup and happiness camp in निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन। हम लोग ने पुलिस स्टेशन जाके पुलिसों को भी अवेयर कराया। ये बहुत ही अच्छा सेशंस था और काफ़ी मज़ा आया। मतलब जितने एक्टिव पुलिस दिख रहे थे, बट वो एक्सरसाइजेस करने में वो नहीं कर पा रहे थे, तो काफ़ी अच्छा सेशन था, काफ़ी अवेयरनेस सेशंस था ये निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में। Then we celebrate the Women's Day on 8th of March in 1090 चौराहा। इसमें हम लोगों को वुमेन्स समाज में क्या समस्याएं हैं महिलाओं पे, उस पे लोगों को अवेयर किया। ये कुछ फोटोज हैं उसकी। अब वो बात आ गई लॉकडाउन की। जैसा कि हमने बताया कि लॉकडाउन में हमने कैसे शिफ्ट किया। अब हम ये तो जाके करते थे, अभी हमने क्या किया, अब लॉकडाउन में हमने सेशंस करवाना शुरू किया, क्योंकि जाना संभव नहीं था लॉकडाउन के दौरान। तो हमने सबसे पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, हेल्थ एंड हैप्पीनेस सेशंस, जिसमें कि हमने योगा मेडिटेशन मॉर्निंग सेशंस में करवाते हैं। और पहले भी मैंने बताया इवनिंग सेशंस में हमारे किड्स के लिए क्लासेस होती हैं
और 6 से 7 हम अवेयरनेस सेशंस बड़ों के लिए रखते हैं। ये कुछ पोस्टर्स हैं जो कि हम लोग अभी तक कर चुके हैं। ये हमारे मॉर्निंग सेशन के पोस्टर्स हैं जो हम लोग रोज 6 बजे जूम पे करते हैं। These are the posters of aerobics, yoga, meditation. These are some online sessions we are conducting continuously during the lockdown. Launched the Happy Earth Day, and we launched some posters for our kids to make some posters or paintings about the Happy Earth Day. So this is the prizable, and cash prize is also there in this session. And then again we have immunity and nutrition health session, which is taken by Namita ma'am and Aparna ma'am on 27th of May. These all sessions are available on the YouTube channel Bindas Your Social Foundation. You can watch all the sessions online on YouTube. अभी मैं आपको YouTube दिखा भी दूंगी. Then we have the breast cancer awareness session, digital. We have the variety of sessions, not only on health. We come on the education, we health, environment. Different speakers होते हैं. Variety of diversions are there in the speakers. So Dr. Shalini taken the breast cancer awareness session, and digital transformation is banking, taken by one of the renowned banking speaker. Then we have the music. We also concentrate on the changing of the mood. So we also concentrate on some music. What are the new generations who believe that music is the different way to concentrate so that we can change the mood. So we can also concentrate on the music part. So there is one special session on Sur Sargam taken by the Manoj sir and Prarthi. Then this Vibhati ma'am taken the world environment session. Then we have invited Shri Mayank Srivastava on 14th of June. He is aware the youngsters about the UPSC exams, how the youngsters can prepare for the UPSC exams. See, he explained about the journey of UPSC. Then we have a very nice session taken by the Colonel Vijay Mishra on the motivational new tool in today's shift, that is taken on 19th of June. Then this is the session on the making of cakes taken by the Kakasha ma'am. Then we have the COVID-19 session taken by one of our co-founder, Dr. R.C. Siddharth. He is a BSc Balrampur, and he taken the session of the COVID-19 awareness program. Then we have construction on dedicated feet corridors. Then physics, on physics we have one session by Dr. Muhammad Shadab Khan. These all are the sessions you can go through on the YouTube and check it out. These all are the sessions we are going to conduct on this lockdown. These are the music sessions. The latest sessions we have done on the live talk on malnutrition. सितंबर को कुपोषित महीना घोषित किया गया था, तो इस पे हम लोगों ने एक लाइव टॉक रखा था जिसमें कि एक फाउंडेशन की लोग थे, वेलफेयर के लोग इसमें आमंत्रित थे. और लेटेस्ट सेशन हमारा वर्ल्ड हार्ट डे पे था. The beauty session is taken by one of the kid, and these are all the charities. This is the Shamima who is making the mask, handmade mask for our. इस coming month में हम लोग अभी mask distribution करने जा रहे हैं. मुरादाबाद में हो चुका है और लखनऊ में भी बहुत जल्दी हम लोग handmade mask को distribute करने जा रहे हैं. So Sangeeta these ji, are I the request, responsibilities. excuse me, Sangeeta ji, I request if you can finish in next 2 Yes, minutes. Yeah. Yes, sir. It is finished. So what are the challenges? सबसे पहले challenges यही आते हैं कि हम लोग सभी मिलके हम लोग fund इकट्ठा करते हैं, तो lack of fund is one of the challenge for the NGOs, and this is a common challenges for all the NGOs. Then we have the honest and dedicated persons are there who really feel that we have to work for the society. So these are the challenges: need for transparency, a proper personal policy, interest of the people should be there rather than the members. Then we have the transparent and easy to operate mechanism.
The future projects we are going to conduct is Chalo Sang Chale, Let's Move Together, in which we are launching the mobile van. हेलो संगीता जी, आपकी माइक म्यूट हो गई है। Please unmute your mic, please. Sir, is it audible? Now it is audible. Please conclude, ma'am. Yes, sir. Yes. Sir, now I finished my this one. The best out of waste material. We are going to do the some waste material management. How can we do the some things like न्यूज़पेपर से हम बैग कैसे बना सकते हैं, तो वेस्ट मटेरियल से हम नई चीजें कैसे बना सकते हैं, इस पे ये भी काम हम लोग आगे करेंगे. So these are some tasks about BJSF and these are our website